ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शोरामानिबल और आपको जो है वो वाइट बोर्ड नज़र आ रहे हैं। आज हम जो हैं अपने सेशन के तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम 20 वोकैबुलरी के वर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपने जो है वो आपके लेटर्स मैंने देखे, बड़ा अच्छा आप लोगों ने लिखा और मुझे उम्मीद है कि आपने उनको डॉन्स जो हैं इनके लेटर्स एट द रेट don.com पे भेज दिया होगा, या डेली टाइम्स की जो मैंने वेबसाइट्स आपके साथ शेयर की थी आपने उन पे भेज दिया होगा। तो हमारे आज की जो डिस्कशन है इसके 3 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट के अंदर जो है हमारे पास जो है हमने अपने पीएमएस और सीएसएस के और जनरल इंग्लिश के लिए जो हमारे पास हाईली इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, हम 20 वर्ड्स को जो है वो अभी के अभी समझने की, याद करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी पहली एक्टिविटी होगी और अभी के अभी कोशिश करेंगे कि जब हम बात करेंगे यहाँ पे ही हम जो है वो इनको समझ सकें। दूसरी नंबर पे हमारी जो एक्टिविटी होगी, अच्छा जी, चलें इस पर भी बात करते हैं नईम साहब। दूसरे नंबर पे हमारी जो बात होगी आज के टॉपिक में, वो हमारी आज दूसरी डिस्कशन ये होगी कि हम जो हैं डिस्कशन के अंदर हम जो हमने कल लेटर्स जो हैं या जो इश्यूज आपके थे उन लेटर्स के मुतालिका जो पेपर में भी आने, उनके जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करेंगे। और जो थर्ड हमारा जो स्टेप होगा, थर्ड स्टेप के अंदर हम जो हैं इस चीज़ को देखेंगे कि आपने किस तरह से जो है वो कुछ ईडियम जो आपके पेपर में 10 नंबर के ईडियम्स हैं और जनरल इंग्लिश के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमने किस तरह से करना और इस पर हम एक्टिविटी को करेंगे। सो डिस्कशन में हम पहला पार्ट जो है याद रखिएगा कि जो आप जब भी वोकैबुलरी की बात करते हो, आपने डेली बेसिस पर जो वर्ड्स याद किए होते हैं उनको रिवाइज भी किया कीजिए। जवेरिया का लेटर में इन्होंने जो अपनी असाइनमेंट मुझे भेजी, इनका जो मैंने लेटर देखा बहुत अच्छा था। उसकी वजह ये थी कि जो इन्होंने वोकैबुलरी थी, जो इन्होंने वोकैबुलरी के 10 वर्ड्स जो यहाँ यूज किए हुए थे, जो इन्होंने कल ही नए वर्ड सीखे थे, इन्होंने उन नए वर्ड्स को भी उसके अंदर इंक्लूड किया था, इन्होंने उसको भी जो है वो शामिल किया था। वेल डन जवेरिया, आपने एक अच्छा जो है वो अपना इनिशिएटिव लिया और आपने जो है वो उसको अच्छे से ढंग से किया। दैट्स वेरी गुड। और हमारे ये जो वर्ड हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और आप देखिए कि अगर आप 20 वर्ड्स को अभी आज के डिस्कशन में बैठे बैठे आप जो हैं वो 20 वर्ड्स याद कर लेते हो और उन्हीं वर्ड्स को फिर बाद में यूज भी करते हो, समझ लेते हो। याद करना एक और चीज़ है, समझना एक और चीज़ है। तो लाइफ में आपके जो है वो थॉरली इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ बेनिफिट कि आपकी वोकैबुलरी डेवलप होगी, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर होते चला जाएंगे। ओके जी, आई एम श्योर कि आपने एमओसीसी का आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो भी आपने देखा होगा कि वर्ड ऑफ द डे क्या है। हमारे फेसबुक पेज पर भी होता है। अगर आपको नहीं पता तो वो बड़ा मजे का वर्ड है, आपके ग्रुप में भी मैंने शेयर किया था। हेंचमैन, आपने देखा है ये वर्ड भी? हेंचमैन जो है वो, आई एम श्योर कि ये वर्ड भी आपने देखा होगा, हेंचमैन जो है वो। खैर, हम अपनी वोकैबुलरी की तरफ बढ़ते हैं। पहला वर्ड है आप में से लेग जो है, लेग, आपने लेग भी हर एक को पता है हम लेग किसे कहते हैं, और एट का भी जो है वो हमें पता है कि एट किसे कहते हैं। लेकिन इसी के आखिर शुरू में जब हम जो है वो री लगा देते हैं, देखिएगा, री लगेट, ठीक है। इसको एक जो है वो जरा एक दफा देख लीजिएगा, एक नजर इसको देख लीजिएगा, कितना इजी सा वर्ड है, हमारे पास है लेकिन हम इसे कभी भी यूज नहीं करते हैं। रीलिगेट क्या मतलब होता है? जब आप किसी को जला वतन कर देते हो, मुलक निकाल देते हो, ठीक है, गट लॉस कर देते हो, ईसीएल में नाम डाल देते हो, ठीक है, किसी को कंट्री से बाहर निकाल देना, जो कि काउच फ्रॉम योर कंट्री। इसका कोई जुमला बनाएंगे आप जो है वो एक जुमले में इस्तेमाल करेंगे रेलिगेट को। रेलिगेट का मतलब मैंने आपको बता दिया, इसका एक जुमला बनाएंगे अभी जो है वो, यू विल जस्ट टेक सम सेकंड्स और इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे। रेलिगेट, जब आप किसी निकाल देते हो, अपनी कंट्री से निकाल देते हो। He resigned when he was relegated to the desk job. Nawaz Sharif relegated from Pakistan. एलेक्स, इसमें मुझे समझ में नहीं आया कि शायद इसको दोबारा लिखने की जरूरत है। जवेरी इमरान खान relegated नवाज शरीफ, ठीक है,
तो जब आप किसी को निकाल देते हैं तो ये क्रिटिकल सिनेरियो में हमारे पास बड़ा अच्छा है। तो अभी हमें समझ में आ गया कि रेलीगेट क्या है। ठीक है जी, रेलीगेट हमें समझ में आ गया, अभी हमें कभी नहीं भूलेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जो है वो चलते हैं बिनाइंग। देखें BENI, बिनाइंग और GN, समझ आई। एक ना एक बड़ा मशहूर जो है एक क्लिप होता था सोशल मीडिया पे, जिक्रा वर्धन पाकिस्तान आर्मी रेलीगेटेड अभिनंदन फ्रॉम पाकिस्तान, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अभिनंदन को हम जिला वतन नहीं ना कह सकते, वो तो हमारे पास चाय पीने था बेचारा। तो वो जिला वतन तो होता है जो आपके country से वाले आप रेलीगेट कर देते हो, निकाल देते हो। अच्छा जी, बेनिंगन, ठीक है। अब हम इसे बिनाइंग, बिनाइंग भी कहते हैं। ठीक है, बिनाइंग। तो अक्सर लोग जिन्हें बिगनिंग नहीं ना कहना आता, वो एक बड़ा मशहूर सा क्लिप है, उसमें वो बिनिंग बिनिंग बिनिंग, उससे बिगनिंग नहीं कहना वाला होता। तो ये हमारे पास जो वर्ड है ये है बिनाइंग। ठीक है, बड़ा इजी सा है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। बेन 10 एक कार्टून है बच्चों के ना, बड़े मशहूर मरूफ हैं, बेन 10 जो है वो होते हैं। उसी बेन के आखिर में जो है वो ING लगा है, बिनाइंग। ठीक है, बिनाइंग। अच्छा, बिनाइंग का मतलब क्या होता है? जिस तरह से कि जब आप बहुत ही कह लीजिए कि काइंड हार्टेड होते हो। ठीक है, जब आप बहुत ही किसी के साथ जो है वो शफीक हो जाते हैं, बिनाइंग होता है। ठीक है, इसे आप जो है वो जुमले में इस्तेमाल कीजिए कि जब आप किसी के वेल विशर होते हो, बेसिकली तब आप बिनाइंग होते हो, बिनाइंग होते हो। तो इसको आपने अपने जुमले में इस्तेमाल करना, बिनाइंग को जो है वो। जी, वालेकुम अस्सलाम शहबाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। आई थिंक शहबाज साहब लेट हो गए हैं। तो जी, बेनाइंग, रेलीगेट और बेनाइंग, बेनाइंग का जुमला आपने बनाना है। अपनी कोशिश पूरी कीजिए, इसमें कुछ सही कुछ गलत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच जी नईम साहब। आपने एक अच्छा जुमला बनाया है, इसकी तारीफ करना बनती है ऑन लाइटर नोट, बट ठीक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, बिनाइंग को जो है वो आपने इस्तेमाल कर लिया। हम्म। अच्छा, बिनाइंग आल्सो लेस सिवियर, सिवियर आप लिखना चाहते हैं। जी, काइंड होता ही वही है ना, जो हमारे पास जो है वो जो वियर्ड नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो काइंड होता है, और वही जो है जो हमारे पास इसीलिए तो उसे हम शफीक कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, आपने देखा होगा कि ये उर्दू में जब हम कहते हैं ना, नई को लिखते हैं तो हम ना नी NI कह देते हैं। अब NIGG और ING, ठीक है जी, LING, ये बन जाता है आपके पास निगलिंग। बड़ा मजे का वर्ड है निगलिंग। ठीक है, मैंने इसको टुकड़ों में बांटा है। ठीक है, आई जस्ट स्माइल बेनाइंगली। ओके, निगलिंग, निगलिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा मैटर जो कि इम्पोर्टेंट ना हो, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, समथिंग दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो हमारे पास होता है निगलिंग। आप इसको आसानी से इस तरह से भी कर सकते हो, ये भी दो तरह से इसको बाइफरकेट कर सकते हो, बल्कि ट्राइफरकेट कर सकते हो, निगलिंग। ठीक है, निगलिंग, जो ऐसी चीज जो इम्पोर्टेंट ना हो उसे कहते हैं हम निगलिंग। हम जुमले में इस्तेमाल कीजिए इसे। क्या हो सकता है आपके नजदीक इसका जो है वो जुमला? निगलिंग, निगलिंग। I have on all niggling tasks for my holiday, on my holiday. ठीक है, निगलिंग का कुछ भी जुमला हो सकता है। निगलिंग, do not discuss these niggling affairs with me. ठीक है, my accountant deals all niggling affairs. ठीक है, कोई भी आप जुमला बना सकते हो। ठीक है जी। मुल्क के अंदर पूरी की पूरी जो है वो जंगो जदल की सूरत हाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरे तीसरे जो हैं वो सब लगे हुए हैं। अर्निंग ओनली मनी फॉर मी इज निगलिंग। ओके, कंप्यूटर इज नॉट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जी, निगलिंग नहीं है इसमें आया, शायद वो आप मिस कर गए हैं। थिंग्स बीइंग निगलिंग हर ऑल डे। ओके,
ओके, नो वरीज। अच्छा जी, फोर्थ नंबर पे हमारे पास वर्ड है, हमारा जो फोर्थ पे है वो हमारे पास बैटल। आप सबने पढ़ा आज से पहले भी कि बैटल जो है वो जंग को कहते हैं, लेकिन इसी बैटल के एंड पे जब डी लग जाता है और शुरू पे इन बैटल आ जाता है, EMBACCLAD, इसका मतलब होता है सफेद रुख करवाना, जंग की तरतीब देना। ठीक है, मेक वॉर इन एन पुट वॉर इन एन ऑर्डर, जब आप उसकी तरतीब जो है वो लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, यानी कि खान साहब जो हैं 28 मार्च को उन्होंने बुला लिया है लोगों को पावर शो के लिए डी चौक के अंदर जो है वो, तो वहां पे अब वो इम्बैटल्ड होंगे। अब दोनों जो है वो PDM के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इनके सारे के सारे कारकुन जो है वो क्या इन बैटल्ड होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे बैटल जो हम इसका बना सकते हैं आप जो है वो, अभी तक हमने 5 वर्ड जो हैं वो 5वां भी बल्कि कर लेते हैं। 5वां बड़ा आसान है, वेंटेज। वेंटेज, वेंटेज का मतलब होता है जी जिसपे आपको फौकियत होती है, बढ़तरी होती है, जब जो है वो कोई चीज किसी दूसरे से सुपीरियर होती है। ठीक है जी, तो वो हमारे पास वेंटेज है। ठीक है, इट इज द वेंटेज ऑफ टच मोबाइल दैट वी कैन मेक वीडियो कॉल्स थ्रू इट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ये है चीफ कम्युनिके फॉर इम्बैटल्ड। वेरी गुड, नईम ने दोनों जो है वो वर्ड्स को इस्तेमाल किया। 5 सेकंड्स लीजिए और खुद को जरा रीड करने की कोशिश कीजिए कि आपको इनमें से कितने वर्ड्स याद हो चुके हैं। रेलिगेट, बेनाइन, निकलिंग, एम्बैटल्ड, वेंटेज। हम 5x5 देखना चाहते हैं कितने लोग हैं, तो जिन्हें ये 5 के 5 समझ में आ चुके हैं, रट्टा नहीं लगाया हुआ, उन्हें पता है कि कहीं पे भी ये वर्ड आ जाए तो मुझे पता चल जाएगा। कोई आप बताइए कि आप कहाँ पे खड़े हैं। सो इन इन इस 5 में से वेरी गुड जवेरिया। ओके, ओके, वेरी वेरी गुड, वेल डन। अच्छा जी, एड तो आप सबने आज तक देखा हुआ है कि एड का मतलब इश्तहार होता है। ठीक है, और आप फेसबुक यूज कर रहे हो या कोई कमर्शियल देख, अब वो कोई मूवी देख रहे हो तो बार बार आ जाता है। अब इसी एड के आगे जो है वो हमने लगा देना है एड नौजियम। ठीक है, नौजियम, NAUSEAM, आसान सा याद रखना जो है वो नौजिया। ठीक है, और नौजिया के बाय द वे क्या स्पेलिंग होते हैं, जब हम नौजिया की बात करते हैं NAUSEA होता है नौजिया। ठीक है, देखिए ऐड है और नौजिया है। नौजिया का मतलब जब आपको वो पता है, अब जो होती है जब जो है वो आपकी तबीयत खराब होती है तो ये एड नौजियम है। ठीक है जी, ये क्या है, एड नौजियम, इसको याद लीजिए। एड नौजियम का मतलब हमारे पास होता है मुसलसल होना, कंटिन्यूस, बार बार। ठीक है, ad nauseum, ad nauseum। ठीक है, his ad nauseum track irritated me। ठीक है, his ad nauseum visits put me in trouble। ठीक है, ad nauseum, ad nauseum, ये हमारा छठा वर्ड है। ad nauseum जो है वो समझ में आ गया आपको। ad nauseum एक जुमला इसका बनाइए, क्विक जरा इसको, ताकि हम आगे मूव ऑन करें। जी, जी, एडनोजियम, एडनोजियम जिसका मतलब है मुसलसल किसी चीज का होना, लगातार होना, बार बार होना। ठीक है, ओके। अच्छा, ये एडनोजियम के अंदर ना स्पेस है, इसको इकट्ठा नहीं लिखेंगे आप जो है ना, इसको इकट्ठा नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, वेल्डन, आपने दोनों ने अटेम्प्ट की। जवेरिया सलीम, ये हमारे पास एडनोजियम है जिसका मतलब कंटिन्यूस होना है। ठीक है जी, 7th नंबर पे आपने देखा हम लोग ना घरों में बिल्ली पाल लेते होते हैं, उसको हम मानो भी कह देते हैं, कैचो भी कहते हैं, मानो भी कहते हैं। अच्छा, इस मोनो मेन, अब इसको हम याद रखने के लिए बेसिकली कह रहे हैं। अब एक वर्ड हमने लगाया मानो, EUVER और ING, बना क्या हमारे पास, मैन्यूवरिंग। ठीक है, मैन्यूवरिंग, मैन्यूवरिंग, इसका मतलब होता है जब आप कोई भी चालाकी दिखाते हो, जब कोई क्लेवर बंदा होता है। ठीक है, मैन्यूवरिंग, समझ में आया।
जब कोई आपके साथ ट्रिक्स कर रहा होता है, जब कोई आपको चीट कर रहा होता है, धोखा दे रहा होता है, वो बेसिकली क्या होती है, मैन्यूवरिंग होती है। ठीक है, मैन्यूवरिंग होती है। क्या होती है जी, मैन्यूवरिंग होती है। कोई जुमला बनाइए इसका जो है वो। हमारे पास जो साइलेंट पार्टिसिपेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जिन्होंने कम बनाए हैं? इकरा आपने सिर्फ एक ही बनाया है, मैमूना ने एक ही बनाया है, वेल्डन एलेक्स के सबसे ज्यादा हैं, उसके बाद नईम के हैं, फिर जवेरिया ने बनाए हैं, फिर इंजमाम के हैं और शहबाज के हैं। तो इसको आंसर करने की कोशिश ये कीजिएगा। आओ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की जनाब। एनिमल फॉर्म जो है वो 1946 में पब्लिश हुआ था, जॉर्ज ऑरवेल का लिखा हुआ बड़ा शाहकार है। सो मैन्यूवरिंग जो है वो हमें समझ में आ गया। मैन्यूवरिंग जो है, अब एक और बड़ा आसान सा लफ्ज है, अच्छा वियर, हम पहनते हैं ना वियर। अच्छा, इसी वियर के एंड पे INE डबल एस लग जाता है, वियरनेस जब भी होता है तो बदल जाता है। अच्छा देखें कितना बेसिक से ये जो वर्ड्स हैं, ये कमीशन के एग्जाम्स में जब आते हैं परेशान हो जाते हैं कि यार ये पता नहीं क्या हो गया। और इन्हीं वर्ड्स को जब आप यूज करोगे ना, इन्हीं वर्ड्स को, बिलीव मी दीज पेपर्स आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी टफ टाइम। अंग्रेजी को मुश्किल रहेगी नहीं आपके लिए कि पता नहीं क्या आप लिखते हुए ना, जब कभी आप रूटीन में बात करते हो, बड़े अल्फाज आसान से हैं, जो पहली दफा सुनेगा उसके लिए तो मुश्किल होंगे, लेकिन आप जब बात करोगे नवाज शरीफ हैज बीन रेलीगेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बिनाइंग यू आर वेरी बिनाइन टू मी, ठीक है, दिस इज नॉट अ निगलिंग फैक्ट फॉर मी, ठीक है, दिस इज अ निगलिंग फैक्ट फॉर मी, ठीक है, एम्बैटल्ड, तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट। अच्छा, वियरनेस का क्या मतलब होता है? वियरनेस का मतलब होता है जब आप जॉब से जाते हो, घर जाते हो, वियरनेस, आप जो है वो हमारे पास वियर वियरीनेस जो है इसका मतलब है थकावट हो जाना, वियरीनेस, ठीक है। मैं सॉरी वो आई एन को बिल्कुल ही आई को इग्नोर कर रहा था, ये है वियरीनेस, ठीक है जी। वियरीनेस इसका मतलब है जब आप थकावट के साथ सुस्ती बढ़ जाती है, बेजार से हुए होते हो, दैट इज बेसिकली वियरीनेस। अच्छा, वियरीनेस को याद रखने के लिए ना हमने ये देखा, क्या टायर्स के लिए हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, तो जो हम टायर्स यूज करते हैं गाड़ियों में वगैरह वगैरह में, उनके साथ ये लिखा होता है ना, वियर एंड टीयर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक एग्जाम्पल है, एक पेरा वर्ड इस्तेमाल हो सकता है हमारे पास याद रखने के लिए, कि जिसमें आप जो है वो थकावट हो जाती है, थक जाती है, बेजार हो जाते हो, ठीक है। दिस जॉब इज वियरनेस फॉर मी, या योर प्रेजेंस इज वियरनेस फॉर मी, ठीक है। आई फील वियरनेस आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क, इंग्लिश ऐसे कैन नॉट मेक मी वियरनेस, ओके। सो वियरनेस का हमें ये मतलब समझ में आना। नौवां जो है वो वर्ड, और इसके बाद हम दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने आप को रेट करें कि आज के सेशन में आपने कितने वर्ड्स जो हैं वो अभी लर्न किए हैं। बड़ा इजी सा है, हमारे पास है ROVING, रोविंग। इसके दो मतलब होते हैं। एक मतलब इसका होता है कि जो हमारे जो कपास होते हैं, जो दीगर इस तरह के जो हैं वो हमारे पास कपास हैं, ऊन है, उसको भी हम रोविंग कहते हैं। और इसका ये मतलब भी होता है कि जब कोई कश्ती के अंदर बैठा हुआ है और उस कश्ती को चला रहा है, उसको रूव कर रहा है, ठीक है, रूव कर रहा है, इसका ये भी मतलब होता है कि इंसिडेंट्स को, हालात को कोई बंदा आगे लेके चल रहा है। जैसे मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो PDM को रूव कर रहे हैं, ठीक है, PDM को रूव कर रहे हैं। सो आप ये भी कह सकते हैं कि इमरान खान इज रोविंग द पाकिस्तान, कि वो पाकिस्तान को आगे लेके चल रहा है, ठीक है जी। और आज है हमारे पास, वेरी गुड, आई हैव umpteen of roving class, वेरी गुड। हमारे पास जो है वो ये एक बड़ा अच्छा, इन्होंने जो है वो कल का वर्ड हमारा इस्तेमाल किया है, दैट वाज umpteen। ओके जी, आज का 10वां वर्ड, 10th वर्ड जो है वो हमारे पास, वो है हमारे पास डोल, DOLE। ये वो वाली डोल नहीं है, ये जो DOLL वाली नहीं है, ये DOLE है। अच्छा, ये क्या है? डोल का मतलब होता है किसी को, जब आप सौरो होता है, दुख होता है, ठीक है, रंज होता है, अलम होता है, दर्द होता है, पेन होता है, ठीक है। और ऐसी पेन जो कि फेट की तरफ से है, ठीक है,
फेट की तरफ से दी गई है, किस्मत की तरफ से दी गई है, वो से हम कहते हैं डोल। ठीक है, डोल। द अगर हम किसी को के लिए लिखें कि उसके बेटे की मौत उसके लिए बहुत तकलीफ देती, तो वो हम कह सकते हैं द बुल्ज फ्रॉम द बिलू in the form of his son's death is doleful for her. ठीक है, the dole behind my failure is quite miserable. अच्छा जी, अब रेट करने का टाइम है, जरा बताइए कि आपको जो है वो कितने ये याद हो चुके हैं। सो कहाँ तक आपको याद हो चुका है, जरा 10 में से अपने आप को बताइए। 10 वर्ड्स हैं, अपने आप को जरा ऑनेस्टली देखिए कि आप आज की इस डिस्कशन को आपने ज्वाइन किया तो आपने अपनी वोकैबुलरी को क्या नया दिया। क्या आपने ये 10 वर्ड्स को समझ लिया, आपको समझ में आ गया? कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जिसकी समझ ही नहीं आई है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 10, वेरी गुड। एलेक्स जो हैं, जवेरिया भी 10 पे हैं माशाल्लाह। सो शहबाज भी जो है वो माशाल्लाह से 10 पे हैं। बाकी पार्टिसिपेंट्स भी यकीनन इसमें जो बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि तमाम पार्टिसिपेंट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट 10 वर्ड्स हैं, आपको याद हो गए, वेरी गुड। अच्छा, उर्दू में ना हम अक्सर औकात ये कहते हैं कि वो मेरी जिंदगी से चला गया और उसने मुड़ के भी नहीं देखा। ठीक है, मुड़ के ये, लेकिन मिलता जुलता इसी से इंग्लिश में लफ्ज है मर्की। ठीक है, जो आप देखें ना उर्दू में अगर इसे कहें हम तो मुड़ के कहते हैं ना, इसी तरह से मुड़ के इसको कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये है देखते हो, कहीं पे आप देखते हो तारीखी देखते हो, कहीं पे ये देखते हो कि जिस तरह से इस तरह से है कि पाकिस्तान में ये जो पीडीएम ये कह रहे थे कि हमने ओआईसी का इजलास नहीं होने देना, ये हमारी सियासत का एक मर्की एस्पेक्ट था, एक ऐसा पहलू था जो तारीख पहलू है। ठीक है, तो ये हमारे पास है मर्की, इस सेंस में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, डार्कनेस के जिम्रे में आता है ये। ठीक है, डार्कनेस की। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू शहबाज। अच्छा जी, मुड़की का मतलब समझ में आ गया आपने जो है वो जब हम मुड़ के कहते हैं ना कि मुड़ के नहीं देखा, मतलब वो मुड़ के क्यों देखता, पीछे तो तारीकी थी इसलिए वो चलता चला गया या वो चलती चली गई। समझाने के लिए हम जो है वो कहानी जो है वो करते हैं, शी हैड अ मर्की पास्ट, गुड, दैट्स फाइन। हमें 11 वर्ड भी हमेशा के लिए समझ में आ गया। अच्छा जी, 12 वर्ड जो है वो हम जो है वो समझते हैं। ओके जी। अच्छा, ये वाला वर्ड थोड़ा-सा डिफरेंट है, मुश्किल है, लेकिन इस्तेमाल इसका अगर आप करेंगे ना तो ये पता चलेगा, जिसे हम अक्सर औकात कहते हैं ना, ये एक्सप्रेशन को बड़ा बेहतर बनाता है। ये वो एक्सप्रेशन को बेहतर बनाने वाला वर्ड है, ठीक है? दैट इज़ rapacious। अच्छा, आप ना फिलहाल ये देखिए CIUS मैंने ऐड किया, ठीक है? इसी के एंड पे वो अक्सर पता है लोग जो हैं वो आजकल, पहले ज़माना होता था, नुसरत फ़तेह अली खां होते थे, बड़ा अच्छा-अच्छा उनकी ग़ज़लें होती थी, सुनने में मज़ा आता था। आजकल किसी से पूछें, एक लड़के से मैंने पूछा, यार तुम क्या गाते हो? कहते जी मैं रैप स्टार हूँ। मैं कहा ये क्या मतलब? मुझे तो अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लॉक याद आ गई। ठीक है, मैंने कहा शायद कुछ वैसे वाला कुछ स्टार है, वो कोई शायद न्यू क्लासिसिज़्म का बानी तो नहीं है ये जो है। उन्होंने कहा जी ये रैप होता है, गानों को मैं मिक्स करता हूँ और यू नो इस तरह से। जी ठीक है, तो फिर उससे जो है वो एक वर्ड है RAPA, rapacious। ठीक है जी, rapacious। अच्छा, इसमें आप देखेंगे ना, इसमें RAPACIU rapacious है। अच्छा, और मज़े की बात ये है कि जितना ये लफ्ज़ है, जितना इसका आगाज़ शुरू हो रहा है और ये खतरनाक सा लगता है ना, इसका वाक़ई में खतरनाक है। वो जो उसने जो मुझे रैप स्टार कहा, तो मुझे लगा ये रैप स्टार नहीं, ये रेपिशियस है। रेपिशियस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि लुटेरा होता है, जो कि डाकू होता है, जो कि लोगों को लूटता है, ठीक है? तो जिन्हें हम कहते हैं लूटर होता है, ठीक है? और वो हमारे पास है रेपिशियस जो है वो, ठीक है? तो RAPACIOUS rapacious। तो जैसे सियासी वाबस्तगियाँ सबकी एक तरफ समझने के लिए, पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि एक रेपिशियस है वो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है, ठीक है?
कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रेपेशियस हैं सारे के सारे जो हैं, और कुछ और नहीं तो वो कहते हैं कि घर के अंदर सबसे छोटा बच्चा जिसे बाजार में चीज लेने भेजते हैं, जब वो भी पैसे रख लेता है तो असल रेपेशियस वो है। ठीक है। और कुछ रेपेशियस वो हैं जो कि बैंक लूटने के जो है वो आती हैं। सो देयर वाज अ रेपेशियस इन द क्राउच। और रेपेशियस से ही आज एक मिलता जुलता इंसिडेंट आपको पता चला होगा कि पत्तों के अंदर जो है वो एक इंसान को सिर्फ इसलिए मार दिया गया बेचारे को कि कहा जाता था कि वो रफेशियस है, वो लूटर है, कि वो जेबें काटेगा, ठीक है? सो और उसके लिए जो है वो बेचारे को जो है वो और इंसानियत की इंतहा की वो वीडियो आपकी भी नज़र से गुज़री होगी, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड था कि जिसमें वो बंदा बेचारा जो है उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और बाकी सब खाना खा रहे हैं। लाइक हम और आप पढ़े लिखे लोग जो हैं वो हमारी तो रूह काँप के रह जाती है ऐसे इंसिडेंट्स देख के। लेकिन शायद लोग पता नहीं कैसे कर लेते हैं। अल्लाह हम सबको जो है वो अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें। वैसे बहैसियत कौम शायद हम कौम नहीं हैं, हम हजूम की तरफ आ गए हैं। लेकिन इसमें जो है वो हमें समझने की ज़रूरत है। ख़ैर जी, हमने आज हम 15 वर्ड्स पे जाएँगे, कल हम 10 पे थे, आज 15 पे थे, हमारा टारगेट 20 वर्ड्स को जो है वो टच करना होगा। इन वर्ड्स को समझने के बाद हम जो है वो आगे चलते हैं। अच्छा, इसी से ना हमें मिलता-जुलता है, वो है अपोकलिप्स, ठीक है? ठीक है शहबाज साहब, अगर मियाँ नवाज़ शरीफ आपकी क्लास में होते ना तो उन्होंने माइंड कर जाना था, शहबाज जितना आपने उनका नाम लिखा है। ओके जी। इसको ज़रा याद कर लीजिएगा ये वर्ड। अच्छा आपको पता है आपी जो होती हैं किसी घर में, हर घर में आपी ना आपी होती हैं, उन्हें आपू भी कहते हैं बाय द वे, प्यार से कहते होते हैं ना। तो अ, और उनकी जब कॉल आ जाती है तो बड़े बाअदब होके सब जो है वो सुनना शुरू कर देते हैं, ठीक है? अब ये कहानी आपको बाअदब आप होते हैं हों या ना हों, लेकिन अपोकलिप्स का मतलब ये ज़रूर होता है कि कोई ऐसा फरमान है, इलाही किताब है, जो कि ऊपर से नाज़िल होती है, ठीक है? तो मैं तो इस वर्ड को हमेशा इस तरह से याद रखता होता हूँ कि घर के अंदर जो आपी हैं, जब उनकी कॉल आए, वो समझ लें कि हमारे लिए तो वो कोई ऐसी किताब, ऐसा फरमान है, जिसे हम जो हैं वो ना नहीं कर सकते। अपोकलिप्स का मतलब होता है आसमानी किताब, ठीक है? The book given by God। अब ये बेसिकली ये क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। वो अपनी बाइबल को कहते हैं कि ये अपोकलिप्स है, ठीक है? तो हम इसको याद कैसे रखते हैं कि ये अपोकोलिप्स, ठीक है? APOCLYPS, ये अब हमें याद भी तो रखना है ना किसी तरह से, तो हम इसे अपोकलिप्स के नाम से याद रखते हैं, ठीक है? सो होली कुरान इज़ अपोकलिप्स बुक, यस हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। और ये हम जो है वो हमें यहाँ तक जो है वो याद आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जो हैं छोटी-सी कहानी 1 मिनट की सुनते हैं, फिर उसके बाद अगला वर्ड हमारे मेमोरी में आ जाएगा। अच्छा, एक घुड़सवार है, वो घोड़े को जो है वो जनाब भगा रहा है। एक घोड़ा भागता चला जा रहा है, दूसरा जो है वो बिल्कुल नहीं भाग रहा है। वो आपका भी जो साकन है और वो नहीं करता। तो बाद में पता चलता है कि जो पहले घोड़े वाला जो भाग रहा है ना, वो बेसिकली स्पर यूज़ कर रहा है, कि उसकी हील के ऊपर कुछ ऐसे कील लगे हुए हैं जिसके घोड़े को तकलीफ होती है और वो भागता है। हम ये तो हो गया इसका लफ़्ज़ी मतलब, जिसे हम कहते हैं स्पर्ड, घुड़सवार की हील। लेकिन हर वो काम जो आपको तेज़ कर देता है, थोड़ी-सी पेन के साथ, उसे हम कहते हैं स्पर्ड, ठीक है? लाइक हिज़ लेक्चर स्पर्ड अ न्यू लाइफ़ इन मी, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं उर्दू में, मैं लिख रहा हूँ रोमन उर्दू में, तेज़ कर देना। ठीक है? तेज़ कर देना, टू मेक समथिंग फास्टर, स्पर्ड, ठीक है जी? कि उसके लेक्चर ने मेरे अंदर जो काम करने की जो सलाहियत थी उसको स्पर कर दिया, उसको तेज़ कर दिया, ठीक है? इसको एक दफ़ा देख लीजिए, आपको इसकी समझ आ गई है? गुड। नेक्स्ट हमारे पास ये 15 और आज का आखिरी वर्ड जो इस डिस्कशन इस बात का है, वो है हमारे पास फ्रिवलेस, फ्रिवलेस, फ्रिवलेस। अच्छा, बाज़ लोग ना आपकी ज़िंदगी में आते हैं और वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कि आप उनकी ना बातों को कोई वॉल्यूम उनका जो है वो ऊँचा नहीं रखते हैं। सो थैंक यू नेम। अच्छा जी, मतलब फ्रिवलेस याद करने का एक बड़ा आसान सा तरीक़ाकार है। आपको
लगते हैं ना, उनकी बातों को सुनने के लिए हमेशा उनका वॉल्यूम डाउन ही रखते हैं। वॉल्यूम डाउन सुनना, वो जो मर्जी बोली जाए आपने भी नहीं सुनना। सो हमारे पास ये है, हम उसे कहते हैं फ्रीवलेस, FI फ्री, VOLOUS। मतलब ये है, फ्रीवलेस का मतलब गैर संजीदा, जिसकी बातें जो हैं वो कोई उसके अंदर वजन नहीं है, ठीक है, नॉन सीरियस गुफ्तगू जो है वो, ठीक है। My frivolous friend's discussion is nothing but a wastage of time। ठीक है जी, ये है हमारे पास frivolous जो है वो frivolous। I'm not interested in the frivolous topics। Clear? I'm not interested in the frivolous topics। So अब आप इसका कोई जुमला बना सकते हैं frivolous का? जरा आप अगर इसको अपने जुमलों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं तो जरा कीजिएगा। फ्रीवलेस को आपने जुमले के अंदर इस्तेमाल करना है कि आप इसका जो है वो कोई जुमले के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जस्ट वेटिंग कि आपकी तरफ से कोई जुमला इसमें हमारे पास आ जाए और हम जो है वो देन मूव ऑन करें। अच्छा जी, वीक में हम 2 दिन जो है वो ऐसे के ऊपर भी बात करेंगे, ऐसे की भी डिस्कशन इंशाल्लाह हम इसको इंक्लूड करेंगे कि ऐसे डेफिनेटली इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ना सिर्फ इम्पोर्टेंट है बल्कि इतना इम्पोर्टेंट है कि हम उसके बगैर तो मूव ऑन कर ही नहीं सकते। और आज आपने एक पेपर आपकी नज़र से गुजरा होगा, तो कोशिश करनी है कि हम इस लेवल तक पहुंच सकें कि हम इन तमाम किस्म के पेपर जो हैं वो इनको भी हल कर सकें, ठीक है, हम इनको भी जो है वो हल कर सकें। ओके जी, wonderful। Nowadays there are many students frivolous in their studies। Bilawal talks frivolous, that's very good। Okay जी, if you just want to take the screenshot of this screen, आप इसको ले सकते हो। मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ ताकि आप वो करेंगे। अच्छा, इनके ना जुमले आप बना के जरा शेयर कीजिएगा। ये 15 वर्ड्स हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अभी आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है जी। और ये मैंने आपके पेस्ट भी कर दिया है चैट बॉक्स के अंदर, अभी आपको मिल गया, ठीक है। अब आप चाहें तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। ओके जी, मूव ऑन। अब हम जो इस सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, ये ना किसी ने डॉट के नाम से हमें ज्वाइन किया है, ये अपना नाम जो है वो अगर लिख, अच्छा ठीक है। अच्छा जी, हम सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं ना। एक तो मैंने असाइनमेंट दी थी, उसमें भेजने थे। अच्छा, उसमें ना ईमेल के अंदर एक होता है सीसी, कार्बन कॉपी होती है, उसमें ना आपने कार्बन कॉपी में ना एक ईमेल को ले लिया करना है नेक्स्ट टाइम से, बड़ी आसान सी mocclive@gmail.com, ताकि मुझे ना पता चलता रहे कि बच्चे जो है इन्होंने जो भेजा है तो इनका क्या सीन है। जवेरिया का लेटर जो है वो अभी तक का सबसे अच्छा लेटर है जवेरिया। आप इन्हें डॉन में भी सेंड कीजिए, डेली टाइम्स में भी भेजिए, ठीक है, आप इन्हें ट्रिब्यून में भी भेजिए। ईमेल्स आपको मिल जाएंगी इनके लेटर्स वाले सेक्शंस में से ना। और ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट इवैल्यूएशन है कि वो आपके लेटर्स अगर पब्लिश होते हैं तो ये जब आप अपने इंटरव्यू में चला जाओगे ना, कोई भी एग्जाम जो है वो पास करते हो, जैसे मैं चूंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, ट्रिब्यून में, डॉन में, डेली टाइम्स में, द नेशन के अंदर जो है वो आप लिख सकते हो, द न्यूज के अंदर जो है वो आप लिख सकते हो। और क्या है हमारे पास जो है वो यही है। अच्छा, जब आपने और इनका एक प्रिंट निकाल के भी अपने साथ रखते चले जाओ, जैसे न्यूज़ में ये पेपर आपका पब्लिश होता है, एक प्रिंट निकाल के रख लें। अब जब एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपकी बात होगी ना, तो वो इंटरव्यू में आपके पास ये कम से कम कोई 8-10 पेजेस जो हैं या आपके 10-20 लेटर्स होंगे, और अब उन्हें पता होगा कि यार दिस इज़ द पर्सन के जिसको ठीक-ठाक आईडिया है, ठीक है? ये आपको प्लस पॉइंट जो है वो बहुत अच्छा खासा आपको प्लस पॉइंट देगा। और जहाँ पे शहबाज का भी लेटर मैंने देखा था, नईम का भी देखा था, जिन्होंने सेंड किया था, और महमूना का मुझे नहीं मिल सका, और जिन लोगों का नहीं मिला, उन्होंने शायद लिखा ही नहीं है। एक और चीज़ जो अब हमें सीखनी है, जो अब हमें करनी है, अभी तक हम जो हैं वोकैब्युलरी तो हमें चारों सेक्शंस में हेल्प आउट करेगी। अब दूसरे नंबर पे हमने अब जो जिस सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये है हमारे पास ना सिर्फ ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, बल्कि ये एक ऐसे वर्ड्स हैं, एक ऐसी लिस्ट है
जो कि भले-भले लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। और अगर ये लिस्ट हमारी ज़रा देर तक चलेगी। हमने ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो हैं इनको समझना है, इनके दरमियान फ़र्क को समझना है। जैसे मैं आपसे बात करूँ कि एबल है और कैपेबल है, ये 2 वर्ड्स हैं। इनमें से फ़र्क क्या है? एबल का क्या मतलब होता है और कैपेबल का क्या मतलब होता है? हम लोग समझते हैं कि ये सिनोनिम्स हैं। ये बेसिकली हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे पीएमएस सीएसएस पेपर का, जिसमें हमें जो है वो 10 मार्क्स में हमें इनको जो है वो आइडेंटिफ़ाई करना होता है और जुमले बनाने होते हैं कि इस तरह से कि इनका मतलब हमें समझ में आ जाए, ठीक है? अब एबल और कैपेबल का क्या मतलब होता है? अच्छा, आप में से कोई लिखना चाहे एबल का क्या मतलब है या कैपेबल का क्या मतलब है? कोई फ़र्क आप में से बताना चाहे, ठीक है? चलें हम जो है ना इसको समझते हैं, इस पे टाइम वेस्ट किए बगैर। हम हमारी एक्टिविटी क्या होंगी अब जो है नेक्स्ट क्लास के लिए, चूँकि कल तो 23 मार्च है, कल तो हमारी क्लास नहीं होगी, गर्ल्स हॉलिडे है। आपके साथ कल वाली एक एक्टिविटी भी शेयर हो जाएगी। एक्टिविटी आपके पास ये है कि आपने एक लेटर अपना जो है वो सबमिट करवाना है और दूसरी एक्टिविटी ये है कि इन वर्ड्स को जो आपने अभी तक कवर किए हैं, इनको इस्तेमाल करके वो लेटर होना चाहिए। कि आपके जो 10 आपको ये अभी तक आपने जो है वो 25 से 30 तक वर्ड्स जो हैं वो कर लिए हैं ना, इनको इस्तेमाल करके आपने जो है वो करना है, ठीक है? सो हैविंग स्किल्स, एबिलिटीज़, कैपेबल, परफेक्ट फॉर वर्क। ओके जी, देखिए जी, अ, अच्छा लिखा आपने। जब आपके पास किसी काम को करने की, ठीक है? किसी काम को करने की हिम्मत है, ताकत है, आप वो कर सकते हो, वो आप एबल है, ठीक है? पावर टू डू समथिंग। जैसे मैं एलेक्स से कहूँ या किसी दोस्त से मैं ये कहूँ कि अच्छा जी, ही इज़ एबल टू रन, ठीक है जी? जब वो कोई करने के काबिल है, वो है हमारे पास एबल। लेकिन जब हम कैपेबल की बात करते हैं, कैपेबल इसका मतलब है कि कोई ख़ास काम करने की सलाहियत होना, ठीक है? द एलेक्स ने लिखा है एबल टू डू समथिंग, दे हैव स्किल्स टू डू इट। अच्छा जी, कैपेबल, अब आपने ठीक लिखा है एलेक्स, लेकिन थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है, वो अब मैं क्लियर कर देता हूँ। किसी भी काम को करने की ताकत एबल है और कैपेबल का क्या मतलब है? किसी पर्टिकुलर थिंग को काम को करना, ठीक है जी? तो जब कभी आप किसी को पर्टिकुलर थिंग को कर सकते हो, दैट इज़ कैपेबिलिटी, ठीक है? कैपेबिलिटी। यार देखो, सिंपल सी बात है, हम में से हर बंदा जो है वो म्यूज़िक सुन सकता है, ठीक है? हम एबल हैं कि हम म्यूज़िक को सुन सकें, गाना सुन सकें, लेकिन हम इस चीज़ के कैपेबल नहीं हैं कि हम गा सकें, हम सिंग नहीं कर सकते। अभी सेशन खत्म होगा तो हम उसी लिंक से दोबारा जॉइन करेंगे जब खत्म होगा और प्रोसीड फर्दर करेंगे। एबिलिटी ये है कि हम सुन सकें, कैपेबिलिटी ये है कि किसी ख़ास पर्सन की कैपेबिलिटी जो है वो है कि वो आपने कि सिंगिंग जो है वो हर बंदे की एबिलिटी नहीं है, ये कैपेबिलिटी है। फ़र्क समझ में आया आपको? बड़ा माइनर सा डिफरेंस है कि जो गॉड